एम्स हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए, डीम्ड प्राइवेट के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये सारे एडमिशन के बीएमएस, डेंटल, आयुर्वेदा, होम्योपैथी के एडमिशन प्रोसेस कौन से वेबसाइट से होते हैं, अथॉरिटीज, कंडक्टिंग अथॉरिटीज कौन सी है। सो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आज का वीडियो। सो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट एडमिशन प्रोसेसेस कौन से है। फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट आता है, वो है mcc.nic.in। MCC मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, जो MBBS और BDS के लिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि वो 15% गवर्नमेंट कोटा हो, 100% एम्स, जिपमर हो, आर्म फोर्सेस का कॉलेज हो या फिर सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, इन सभी के लिए एडमिशन कंडक्टिंग अथॉरिटी इज MCC। सो सभी ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ पे भी आपको जाना है MBBS BDS, तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। महाराष्ट्र स्टेट वाइज जो आता है उसके लिए महाराष्ट्र मेडिकल एडमिशन प्रोसेस वाला MBBS हो, डेंटल हो, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, पैरामेडिकल कोर्सेस, फिजियोथेरेपी, सभी के लिए जहां पे एडमिशन प्रोसेस होता है वो है हमारी वेबसाइट www.mahacet.org। सो 85% गवर्नमेंट कोटा और 100% प्राइवेट कॉलेजेस का कोटा इसके थ्रू ही फिलअप होता है। और जो पैरामेडिकल के या फिर फिजियोथेरेपी जैसे अगर हम कॉलेजेस कंसिडर करेंगे तो वो तो पूरा 100% गवर्नमेंट और प्राइवेट का इसी के थ्रू होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट आता है AACCC। सो AACCC ये आयुर्वेदा वाला वेबसाइट है। इसका लॉन्ग फॉर्म अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेदा एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी। सो ये जो कमिटी है वो डीम्ड कॉलेजेस हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या फिर 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस का कोटा हो। जैसे ये MCC, MBBS, BDS के लिए काम करता है, वैसे ही AACCC आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी के लिए काम करता है। इसके लिए कंडक्टिंग अथॉरिटी है AACCC.gov.in। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेबसाइट में आता है अगर आपको MBBS BDS छोड़ के आयुष कोर्सेस में अप्लाई करना है तो। फोर्थ इंपॉर्टेंट एडमिशन प्रोसेस, महाराष्ट्र लेवल पे एक ऑल इंडिया कोटा का अलग सेपरेट फॉर्म निकलता है। वैसे तो उसके लिए वेबसाइट तो mahacet.org ही है, बट उसका एप्लीकेशन अलग से देना पड़ता है, उसका एक कोटा अलग से रखा जाता है। 15% प्राइवेट कॉलेजेस, इन ओनली प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, ये अलग कोटा रखा जाता है जिसमें महाराष्ट्र के भी और महाराष्ट्र के बाहर के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ डाउन आता है, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा रहता है। ये किन के लिए यूजफुल हो सकता है, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं और आयुर्वेदा, होम्योपैथी के लिए आप प्लान कर रहे हो। अगर आपका इंटरेस्ट है वेटरनरी में तो वेटरनरी के लिए दो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आती है, एक तो VCI वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरी MAFSU। सो MAFSU जो है वो महाराष्ट्र लेवल की वेबसाइट है। महाराष्ट्र में बेसिकली 6 कॉलेजेस है और 6 के 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो उसके लिए जो एडमिशन कंडक्ट होता है 85% कोटा के लिए वो थ्रू MAFSU ये प्रोसेस के अंडर आता है। और अगर हम VCI की बात करेंगे तो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ये नेशनल लेवल का, जैसे यहाँ पे MCC नेशनल लेवल का था, AACCC नेशनल लेवल का था, वैसे ये BVSC कोर्सेज के लिए नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है। सो 15% गवर्नमेंट, बट इसमें मेजर चेंज ये आता है कि जैसे यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज आते हैं, यहाँ पे तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज वैसे है नहीं, तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के भी एडमिशन इसी प्रोसेस से होता है। महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज कौन सा भी नहीं है, महाराष्ट्र में जो भी कॉलेजेस है 6 के 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अगर आप कहाँ पे भी गूगल डेटा देखोगे तो 5 कॉलेज दिखाई देगा, बट 2024 में लेटेस्ट अप्रैल मंथ में बहुत ही लेट एक कॉलेज चालू हो गया था, वो है अकोला का कॉलेज। सो वी हैव नाउ टोटल 6 कॉलेजेस। अब अगर आपको MBBS ही करना है और ऐसे केस में आपको प्राइवेट कॉलेजेस महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट तो बात ही छोड़ देंगे, ऑल इंडिया लेवल पे तो डिफिकल्ट ही जाएगा, तो ऐसे केस में अगर हमें महाराष्ट्र छोड़ के बाहर के स्टेट्स में जाना है तो हम सभी स्टेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हम सारे ओपन स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओपन स्टेट्स मतलब जहां पे बाहर के स्टूडेंट्स को, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है टू टेक एडमिशन। सो वैसे जो स्टेट्स है वो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, उनका MBBS का एक मैंने यहाँ पे जानबूझ के MBBS के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, वैसे BDS आयुर्वेदा के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन कर सकते हैं। बट कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, ये सभी स्टेट का अगर हम डेटा देखेंगे तो हर एक का उनके जो भी कॉलेजेस है उसमें से पर्टिकुलर एक कोटा है विच इज ओपन फॉर ऑल। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं वो आप एक एक करके हम देख लेते हैं। कर्नाटका,
MBBS कोर्स के लिए 20% सीट्स इन 35 कॉलेजेस। उसका KEA मेन वेबसाइट है, उसके थ्रू ये पूरा एडमिशन प्रोसेस होगा। अगर किसी को लग रहा होगा ये सारे प्राइवेट कॉलेज का कॉमन एक ही पोर्टल है क्या कि जहां पे जाके हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इन सभी प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन कौन से MCC नाम के वेबसाइट से होगा क्या, तो नहीं, MCC पे सिर्फ और सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसका ही एडमिशन होता है। तो जैसे KJ सोमैया महाराष्ट्र में है, अटल बिहारी वाजपेयी महाराष्ट्र में है, तो उसका महाराष्ट्र पोर्टल पे ही जाके एडमिशन प्रोसेस होता है। वैसे ही इसका कर्नाटका में है, इसीलिए कर्नाटका अथॉरिटी जो रहेगी उसके थ्रू इसका एडमिशन होगा। दूसरा एग्जांपल उत्तर प्रदेश, 100% सीट्स अवेलेबल है। 100% मतलब कोई यहाँ पे रिजर्वेशन ही नहीं है। जो भी यूपी डोमिसाइल्ड है उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन नहीं है, और SC ST OBC का कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। तो ऐसे केस में किसी स्टूडेंट को यूपी में एडमिशन चाहिए तो बहुत ईजी तरीके से कम कट ऑफ पे अच्छे कॉलेज में मिल जाते हैं। यूपी नीट नाम की उसकी वेबसाइट है। 36 कॉलेजेस, ऑलमोस्ट 6000 प्लस सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। केरला में देखा जाए तो 15% कोटा मिलता है इन 20 कॉलेजेस, उनकी भी ce.kerala.gov नाम की अलग वेबसाइट है। तेलंगाना के लिए 5.25, यहाँ पे भी सीट्स तो वैसे कम मिलता है बट स्टिल कट ऑफ इज ऑन लोअर एंड। महाराष्ट्र का कट ऑफ अगर 590 आता है तो ये सभी स्टेट्स के, तेलंगाना, आंध्रा, ये सभी स्टेट्स के, उत्तर प्रदेश तो सबसे लो आता है, हमारे हिसाब से वो बेनिफिशियल है। सो हम एक एक स्टेट पर्टिकुलरली नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो 5.25% तेलंगाना KNRU के वेबसाइट से। आंध्र प्रदेश देखेंगे तो सेम है ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर, सिर्फ कॉलेजेस यहाँ पे कम है, उसका वेबसाइट अलग है। तमिलनाडु MBBS के लिए टोटल 26 कॉलेजेस है, 35% कोटा है। वैसे ही हरियाणा, छत्तीसगढ़, जो भी 6 कॉलेज 5 कॉलेज रहेंगे उनका वेबसाइट है, प्रॉपर ऑफिशियल एडमिशन प्रोसेस होता है। जो भी ऑफिशियल फीस है उतनी ही पे करके, कुछ भी एक्स्ट्रा डोनेशन ना देते हुए इन सभी स्टेट में हम जा सकते हैं। सो छत्तीसगढ़ के बाद ऐसे ही सारे हमें एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। हिमाचल हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड, पौंडीचेरी। हिमाचल 1 कॉलेज है, बिहार 9 कॉलेजेस है, उत्तराखंड में भी 3 कॉलेजेस है, पौंडीचेरी में 3 कॉलेजेस है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। कुछ उसके रूल्स है, ऑफ कोर्स कोई पहले ही राउंड से अलाउ करता है, कुछ राउंड 3 के बाद अलाउ करते हैं, किसी का पर्टिकुलर एक कोटा रहता है उसी के लिए अलाउ किया जाता है जिसका शायद से महंगा रहता है कॉलेज। बट मैं जो नॉर्मली यहाँ पे डिफाइन किए हुए सभी जो कॉलेजेस है जहाँ पे आपका स्कोर 300 भी रहेगा तो भी आपको एडमिशन मिलना चाहिए विद इन लाइक महाराष्ट्र बजट, मतलब 12 से 15 लाख तक का जो बजट रहता है पर ईयर का, इसके हिसाब से ये कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहूँगा। ये वेबसाइट्स के थ्रू कौन से भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये सारे प्राइवेट और जहाँ पे हमें फुल पेमेंट के साथ जाना पड़ता है। मैं SC कैटेगरी का हूँ, OBC का हूँ, EWS का हूँ, ये कौन से भी स्टेट में इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर आप क्राइटेरिया देखोगे तो आप जस्ट एलिजिबल तो होने चाहिए एज पर नीट ओपन मेरिट। सो कैटेगरी का बेनिफिट कुछ स्टेट्स देते हैं बट वी विल नॉट कंसिडर राइट नाउ, क्योंकि आपको वो स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। सो सिंपल सी बात है, अगर 50% का नीट का क्राइटेरिया और 50% का बोर्ड का क्राइटेरिया है तो आपको उतने तो मार्क्स होने ही चाहिए टू क्लेम एडमिशन। ऑफकोर्स जो भी प्रोसेस होता है वो मेरिट के हिसाब से ही होता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा जुगाड़ नहीं है, मेरा रेफरेंस है, उसका रेफरेंस है, ज़्यादा पैसे देके नहीं, ये पूरा प्रोसेस जो है वो मेरिट बेस्ड रहता है। ऑफ कोर्स ये डिटेल्ड जानकारी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज का क्या फीस है, हिडन चार्जेस क्या रहते हैं, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, लैंग्वेज बैरियर, फूड, ये कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, हम ये बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। बट यू शुड नो दीज आर इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स। ये सारे वेबसाइट के बारे में आपको खुद को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स असमी टीम इज़ देयर। आपको ये सारे अपडेट्स टाइमली पहुंचाना इज़ आवर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने अभी तक वो कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये सारे अपडेट्स मिले। यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो में पोस्ट करने वाला हूँ कि आपको टाइमली अपडेट्स मिले सभी वीडियोज़ के रिगार्डिंग। तो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा और बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया होगा तो वो भी कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए और मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स के लिए उसको शेयर कीजिए। आपको जो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगते होंगे यू कैन मेंशन इन आवर चैट बॉक्स, हम उस पर डेफिनेटली वीडियोस बनाने के लिए ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।